सुप्रभात एवं जय हिंद बच्चों आज की इस कक्षा में हम संधि को आपको पढ़ाएंगे। संधि क्या होती है संस्कृत में, संधि किसे कहते हैं और कौन कौन सी संधि आपके सिलेबस में है ये भी हम बताएंगे और यहाँ पर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखें और इसको देख करके आप समझने का प्रयास करें कि संधि क्या है, संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है। ठीक है, संस्कृत में तो दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे अब उदाहरण यहाँ पर देखिए दिया हुआ है दिन प्लस ईस। अब यहाँ पर है दिन, पहला वर्ण क्या है यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, पहला वर्ण है दिन और दूसरा वर्ण है ईस। पहला वर्ण क्या है दिन और दूसरा वर्ण क्या है ईस। अब दो वर्णों के परस्पर, अब दिन में क्या हुआ है, दिन का हम अ निकाल लेंगे और ईस का ई ले लेंगे। अब और ई मिलकर के क्या बनेंगे, ए बनेंगे। यानी और ई ये दो वर्ण हैं, इन दो वर्णों के आपस में मिलने से क्या बन रहा है, ए बन रहा है। जो विकार उत्पन्न हो रहा है वो ए हो रहा है, तो इसी को हम संधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संधि बोलेंगे। ठीक है, और अब जब इसको हम संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिनेशा, दिन प्लस ईसा बराबर दिनेशा। तो ये हो गया संधि, जिसमें ये प्रथम दिन प्रथम शब्द है और ईस जो है दूसरा शब्द है। तो पहले शब्द का है अंतिम वर्ण, पहले शब्द का दिन का अंतिम वर्ण क्या है, नौ है, तो नौ का हमने अ ले लिया। और ईस का जो पहला शब्द है ई है, तो ईस का हमने ई ले लिया और अ और ई मिलकर के ए बन गए। इस तरीके से यहाँ क्या हो गई, संधि हो गई। ठीक है, दो वर्ण आपस में मिले, दो वर्णों के आपस में मिले जो विकार उत्पन्न हुआ वो ए बना। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सी संधि हो गई, गुण संधि हो गई। ठीक है, तो इसको हम संधि बोलेंगे, संधि का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर से देख लीजिए, नौ है तो नौ का हमने अ निकाल दिया, नौ का जो अ था वो हमने यहाँ पर निकाल दिया और इस का ई ले लिया। यानी ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण न है, दिन का अंतिम वर्ण जो है वो न है, तो न में से हमने अ निकाल लिया और इस का जो पहला वर्ण है ये इसका ई है। ठीक है, तो पहले शब्द, ये पहला शब्द है और ये दूसरा शब्द है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण नौ में से अ निकाल लिया और इस से ई निकाल लिया और ई मिलकर के क्या बने, ए बन गए, और ई मिलकर के क्या बने, ए बन गए। तो यही विकार उत्पन्न हुआ, विकार यही है। यानी दो वर्णों के आपस में मिलने से और ई के मिलने से जो विकार हो रहा है वो ए हो रहा है, तो इसी को हम संधि कहेंगे। तो ये संधि होती है। तो दिनेशा, दिन प्लस ईसा बराबर दिनेशा, यहाँ पर गुण संधि है। ठीक है, तो इस तरीके से संधि की परिभाषा है, दो वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए अगला है कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, संधि तीन प्रकार की यहाँ पर देखिए बताया भी है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीन प्रकार की संधियाँ हैं। अब स्वर संधि किसे कहते हैं, तो यदि दो स्वरों के पास आने पर उनमें कोई विकार या परिवर्तन होता है तो उससे हम क्या बोलते हैं, स्वर संधि बोलते हैं। यदि व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल करने पर कोई परिवर्तन होगा तो व्यंजन संधि होगी। यदि विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन के मिलने से उसमें कोई परिवर्तन होगा तो वो विसर्ग संधि होगी। इसकी परिभाषा है। अब यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि ही आपको पढ़नी भी है, आपके सिलेबस में स्वर संधि। स्वर संधि में पूरी स्वर संधि नहीं है, बस केवल दो संधि, यण संधि और अयादि संधि न। तो यहाँ पर हम आपको दीर्घ संधि से लेकर अयादि संधि तक पूरा पढ़ाएंगे। ये तीन छोड़ देंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में तो ऐसे ये भी नहीं है, दीर्घ गुण भी नहीं है, वृद्धि भी नहीं है, लेकिन यहाँ से एक कंटिन्यू मैं इतना आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए तो देखिए अब यहाँ पर स्वर संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से स्वर संधि होती है। इसके भेद निम्नलिखित है। तो स्वर संधि के यहाँ पर देखिए 8 भेद हैं न, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 भेद हो गए इसके। ठीक है, अब देखिए आप दीर्घ संधि सबसे पहले हम चलते हैं कि दीर्घ संधि क्या होती है। समान वर्णों के योग से समान वर्णों के योग से दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर आ जाता है। अर्थात जब अ आ ई उ री के बाद समान स्वर आए तो दीर्घ स्वर हो जाता है, इसे ही दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हम अगले पेज पर चलते हैं। हाँ, दीर्घ संधि देखिए
यहाँ पर ये है दीर्घ संधि का उदाहरण हम ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे अब देखिए जैसे आप उदाहरण देखिए, अभी आपने देखा कि जब आ ई उ के बाद अगर कोई समान स्वर आता है तो वो जो स्वर है वो अपने का दीर्घ हो जाता है, वही स्वर अपने दीर्घ वाले स्वर में बदल जाते हैं। जैसे सत्य प्लस अर्थ बराबर सत्यार्थ। अब सत्यार्थ में देखिए सत्य प्लस अर्थ। अब सत्य प्लस अर्थ का मतलब यहाँ पे इसका य का ओ आपने निकाल लिया और अर्थ का ओ निकाल लिया और ओ मिलकर क्या बन गए, आ बन गए। तो आ क्या है, दीर्घ स्वर है, तो ये दीर्घ संधि हो गई, हो गया सत्यार्थ। ठीक है। उसी तरीके से हिम प्लस आलय हिमालय, देखिए हिम प्लस आलय। अब प्रथम शब्द, पहला शब्द क्या है, हिम है, तो हिम में से हम अ निकालेंगे, इसका अ निकालेंगे और आलय का आ लेंगे और आ मिलकर क्या बन रहे हैं, आ बन रहे हैं। तो यहाँ भी ये क्या हो गई, दीर्घ संधि हो गई। तो यहाँ भी हो गया हिमालय में दीर्घ संधि। विद्यार्थी देखिए विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी। अब यहाँ पर देखिए आ हो गया और यहाँ पर अ हो गया, आ और अ मिलकर क्या बनेंगे, आ बनेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, विद्यार्थी। ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखिए वधु उत्सव, वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव। अब यहाँ पर देखिए वधु में जो है ये बड़ा ऊ की मात्रा है और यहाँ पर है छोटा ऊ, यानी बड़ा ऊ और छोटा ऊ, एक दीर्घ है और एक ह्रस्व है। इसको दीर्घ बोलते हैं, इसको ह्रस्व बोलते हैं। ये दीर्घ है, ये ह्रस्व है। एक दीर्घ का मेल जब ह्रस्व के साथ होगा तो क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। ठीक है, ठीक है, दीर्घ। ये इसको आप दीर्घ, इसको लघु भी बोल सकते हैं। ठीक है, ह्रस्व की जगह लघु भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वधोत्सव, यानी वधोत्सव में भी आपकी कौन सी दीर्घ संधि होगी। भानुदय में देखिए, भानुदय में भी दीर्घ संधि, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय में भी देखिए यहाँ दीर्घ संधि है। ये छोटा ऊ है और ये भी छोटा ऊ है। छोटा ऊ मिलकर के क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। बड़ा ऊ की मात्रा ये होती है। तो यहाँ पर भी ये क्या हो गया, दीर्घ संधि हो गया। इस तरीके से जहाँ पर भी मतलब दो समान स्वर आपस में मिलेंगे या फिर एक दीर्घ स्वर एक लघु स्वर आपस में मिलेगा तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी, वहाँ पर दीर्घ संधि होगी। ठीक है। अगला देखिए गुण संधि। गुण संधि का नियम क्या है, जब ओ या आ के बाद ई उ या री ली आए तो ई के स्थान पे ए हो जाता है, उ के स्थान पे ओ हो जाता है और री के स्थान पे अर हो जाता है और री के स्थान पे अल हो जाता है। ठीक है। तो देखिए जब ओ या आ के बाद, जैसे देव प्लस इंद्र, अब यहाँ पर देव है और प्लस इंद्र है, इंद्र। अब देव में अ आ रहा है तो इसका हम अ निकाल लेंगे और इंद्र का ई निकाल लेंगे। अब यहाँ बोल रहा है कि जब अ आ के बाद अगर ई आया, ई आता है या बड़ी ई आती है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री या री कोई भी आता है तो ई के जगह पर ए होता है, उ के जगह पर ऊ होता है, री के जगह पे अर होता है और री के जगह पे अल होता है। तो यही मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पे देव में अ आ गया और इंद्र का ई निकाल लिया, यानी पहला शब्द जो है वो देव है, दूसरा शब्द इंद्र है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण यानी व हो जाएगा, व से हमने अ ले लिया और इंद्र का ई ले लिया और ई मिल करके क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे और शब्द क्या बनेगा, देवेंद्र। क्या बनेगा, देवेंद्र। शब्द क्या बनेगा, देवेंद्र। यहाँ पे इंद्र हो जाएगा तो शब्द बन जाएगा देवेंद्र। ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि अ के साथ अगर ई मिला तो क्या बन गया, ए बन गया, और जब अ के साथ ई मिलेगा तो ए बनेगा। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, गुण संधि हो जाएगी। ए का उदाहरण आपने देख लिया। अब हम ऊ का उदाहरण देखेंगे। देखिए हाँ, ऊ का उदाहरण देखिए, कहाँ पर ऊ के स्थान पर अगर अ या आ से ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा, तो ओ बनेगा। ठीक है। तो इसको हम देखेंगे। अब देखिए पर प्लस उपकार, उपकार बराबर परोपकार, परोपकार, पर प्लस उपकार बराबर परोपकार। अब र में देखिए, र का अ निकाल लिया और उपकार का ऊ निकाल लिया, यानी अ के साथ अगर ऊ मिल रहा है ना, अ के साथ अगर ऊ मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे परोपकार,
पर प्लस उपकार परोपकार, पर प्लस उपकार बराबर परोपकार। ठीक है, पर प्लस उपकार बराबर परोपकार। अब यहाँ र का हम अ निकाल लेंगे और उपकार का उ, यानी अ के साथ जब उ मिला तो क्या बन गया, ओ बन गया। क्या बन गया, ओ बन गया। ओ की मात्रा क्या होती है, ये। अब यही वाली मात्रा जो है र में यहाँ पे लग गई है और बन गया है परोपकार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, परोपकार, यानी अ के साथ अगर उ मिलेगा तो वहाँ पर ओ बनेगा और ये जो संधि होगी ये गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिए, अगर अ आ के साथ री मिलता है तो क्या बनता है। देखिए सप्तऋषि, सप्त प्लस ऋषि। अब यहाँ पे देखिए तो का तो में अ आया हुआ है तो इसका अ निकाल लेंगे और ऋषि का री ले लेंगे। अ के साथ जब री मिलेगा तो क्या बनेगा, अर बनेगा। ये देखिए अर लिखा हुआ है तो ये क्या बन गया, अर बन गया। ठीक है, और यहाँ पे शब्द क्या बनेगा, सप्तर्षि। क्या बनेगा, सप्तर्षि। इस तरीके से ये सप्तर्षि आपका बन गया। ठीक है, अब ये कैसे बना इसको भी मैं आपको बता दूं। देखिए सप्त, अब यहाँ पर आप लिखेंगे सप्तर्षि ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सप्त और सी। ये तीन शब्द यहाँ पे सप्त हैं, अर है और सी है। अब इस अ को हम इसमें मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरा सप्त बन जाएगा। और ये र जो है यहाँ पर रेफ के रूप में लग जाएगा और इसको हम जोड़ देंगे इसमें न, ऐसे सी है और ये जो र है ये इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर सप्तर्षि। क्या बन जाएगा, सप्तर्षि। ठीक है, इस तरीके से। अगला एग्जांपल देखिए, अल। अल कब होगा, जब और या आ के बाद अगर लिरी आएगा तो अल होगा। ठीक है, जैसे देखिए रमल लिकार, रमल लकार, रमा प्लस लिकार, रमा प्लस लिकार। अब रमा प्लस लिकार में देखिए इसमें आ है, क्या है, आ है। आ के साथ ये री आ गया तो यहाँ पे क्या बनेगा, अल बनेगा। क्या बनेगा, अल बनेगा। ठीक है, और शब्द क्या बन जाएगा, रमल लकार, रमल कार। ठीक है, इस तरीके से। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी तो जब मैं क्लास में आता हूँ तो वहाँ पर पूछ लेंगे। ठीक है, आगे उसके बाद देखिए अगला है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का नियम है जब अ आ के बाद ए आए तो अय हो जाता है, ओ आए तो औ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एक प्लस एक, एक प्लस एक। अब यहाँ पर क में अ आ गया है। अब अ के बाद जब ये ए आएगा तो अभी आपने देखा कि अ के बाद अगर अ या आ के बाद अगर ए आएगा तो क्या बनेगा, अय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अय। अय की मात्रा क्या होती है, अय की मात्रा ये होती है। और यहाँ भी अब यही मात्रा ऊपर लग जाएगी, ए, ये मात्रा लगा देंगे कै क, एक कैक शब्द बन गया, एक कैक। ठीक है, इस तरीके से। ओके, उसके बाद एक शब्द और सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। अब इसमें देखिए इसमें आ गया, दा में द में आ की मात्रा लगी है तो हमने आ यहाँ पर निकाल लिया स्वर को, और ए आ के साथ ए मिला तो क्या बन गया, अय बन गया। ठीक है, ये बना, इसकी मात्रा ये होती है और शब्द क्या बन गया, सदैव, सदैव। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो गई, वृद्धि संधि हो गई। उसके बाद देखिए अगला है, उसके बाद है अगला ऊ। परम प्लस ओज परमोज, परम प्लस ओज बराबर परमौज, परमौज। ठीक है, अब मौ का हमने अ निकाल लिया और ओज का ओ ले लिया और ओ मिल करके क्या बन गए, औ बन गए। क्या बन गए, औ। यानी अ के साथ जब ओ मिलेगा तो औ बनेगा।
अगर अ के साथ ए मिलेगा तो ऐ बनेगा, ठीक है। यही वृद्धि संधि का नियम है, यानी वहाँ पे वृद्धि हो जाती है, वो बड़ा हो जाता है, बड़े स्वर में अपने हो जाता है। तो यहाँ पे शब्द क्या बन गया, परमोस, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है वन औसत, वन प्लस औसत, वन प्लस औसत। अब यहाँ पर भी देखिए 9 में ओ आया है, औसत का औ के साथ औ मिला तो क्या बनेगा, औ ही बनेगा। और यहाँ पर भी वृद्धि संधि होगी और शब्द बन जाएगा वनौसत, व नौ स ध, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद देखिए अगला है यण संधि, जो आपके सिलेबस में है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। यण संधि, यण संधि में देखिए यण संधि का नियम क्या कहता है। यण संधि का नियम है जब ई उ री और री स्वरों के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भी असमान स्वर आए, तो यहाँ पर ई के स्थान पे य होगा, उ के स्थान पे व होगा, री के स्थान पे र होगा और री के स्थान पे ल होगा। देखते देखिए यदि प्लस अपि, उदाहरण द्वारा समझते हैं, यदि प्लस अपि। अब यहाँ पर देखिए द में ई आया हुआ है और ई के बाद क्या आ गया, अ। तो बोल रहा है कि अगर ई के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा जो समान न हो, तो समान नहीं है, ये ई है ये अ है, दोनों असमान है, तो यहाँ क्या बनेगा, य बन जाएगा। और शब्द क्या बनेगा, यद्यपि, यद्यपि, ठीक है, यद्यपि। उसी तरीके से देखिए देवी प्लस आगमन, देवी प्लस आगमन, दिव्यागमन। अब यहाँ पर देखिए ई है, ई के साथ अगर आ मिला तो क्या बन गया, या बन गया, क्या बन गया, या बन गया, दिव्यागमन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका हो जाएगा, तो यह यहाँ पर भी बन रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए भू प्लस आदि, भू प्लस आदि। अब यहाँ पर द आदि। अब यहाँ पे ऊ है, ऊ के साथ अगर आ मिल गया तो क्या बना, वा बन जाएगा, ठीक है। और शब्द हमारा क्या बनेगा, भुआदि, भुआदि, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी यण संधि है। उसके बाद अगला देखिए री, पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। अब यहाँ पे री से ऋषि है, री से ऋषि है, री से ऋषि के बाद अगर आ मिलेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर आपका र बन जाएगा, क्या बनेगा, र बनेगा, ठीक है। और शब्द क्या होगा, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर री के साथ, री के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आता है तो र बनेगा, ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो य बनेगा, ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो वो बनेगा। यही आपकी क्या है, यण संधि है। तो हमने य का भी बता दिया, व का भी बता दिया, र का भी बता दिया। अब र में अब हम चलते हैं ल में। अगला नियम है देखिए री प्लस आकृति, री प्लस आकृति, री प्लस आकृति में देखिए इसमें भी क्या है, इसमें भी री आया हुआ है, तो री प्लस आ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए री, अगर री के स्थान पर ल हो जाता है, ठीक है। ये री देखिए, अभी री जो है यहाँ पर एक स्वर है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको हम री ही लेंगे, ठीक है, ओके। तो चूंकि वहाँ पर री का र हो रहा था, तो री का अगर यहाँ पे करेंगे से र हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम इसको री ही लेंगे। ये री प्लस आकृति ना, तो यहाँ पर इसका री हो जाएगा और आ, यानी री के साथ अगर आ मिलेगा या अ मिलेगा तो वो किस में बदल जाएगा, ल में बदल जाएगा, ठीक है। और शब्द क्या बनेगा, लाकृति, ली प्लस आकृति बराबर लाकृति। तो ये आपकी यण संधि हुई, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद लास्ट और अंतिम अयादी संधि, ठीक है। अयादी संधि में क्या है, अयादी संधि में है जब ए ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ए के स्थान पर आय हो जाता है, ऐ के स्थान पर आय हो जाता है, ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आओ हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब
ए अय या ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ए की जगह पे अय होता है, अय के जगह पे आय होता है, ओ के जगह पे औ होता है और औ के स्थान पे आव हो जाता है, तो इसे ही अयादि संधि कहते हैं। अब देखिए ने प्लस अनम, अब यहाँ पे क्या है ने प्लस अनम, ने प्लस अनम। अब यहाँ पर देखिए न में ए लगा हुआ है तो ए आ गया, ए के साथ अगर अ मिलेगा तो क्या बनेगा, अय बन जाएगा, क्या बनेगा, अय बनेगा। ठीक, वो शब्द क्या बनेगा, नयनम, नयनम। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए अगर ओ अ से कोई स्वर मिलता है, अन्य स्वर मिलेगा तो क्या बनेगा, अब आय से मिलेगा तो क्या बनेगा, पहले यदि देख लीजिए, गए ए से मिला तो आय बना, आय से मिलेगा तब, जैसे गए प्लस अक बराबर गायक, गायक। ठीक है, अब यहाँ पे अय हो गया और प्लस अ, यानी अय के साथ जब अ मिला तो क्या बनेगा, आय बनेगा, क्या बनेगा, आय बनेगा, और शब्द क्या बन जाएगा, गायक। ठीक है, अभी कैसे बना तो ये भी देख लीजिए कैसे बना। तो ग का हमने अ निकाल दिया, यहाँ पे हमने आय रख दिया और क रख दिया, ये अब ये जो ग है ये इसमें मिलेगा तो ये पूरा गा बन जाएगा और ये य हो जाएगा और ये क पहले से है तो हो जाएगा गायका। ठीक है, उसी तरीके से देखिए ओ से, ओ प्लस इत्रम पवित्रम, यहाँ पर देखिए पो प्लस इत्रम। अब यहाँ पे ओ हो गया, ओ के साथ अगर ई मिला तो क्या बनेगा, अब यहाँ पर देखिए नियमतः तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए, यहाँ पर आओ बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अवि बनेगा, क्या बनेगा, अवि बनेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पवित्रम लिखना है, और वैसे अगर पवित्रम हो जाएगा, पवित्रम कोई शब्द नहीं होता, पवित्रम का कोई अर्थ भी नहीं होता, तो यहाँ पे अवि होगा और शब्द क्या बनेगा, पवित्रम। ठीक है, अवि हो गया। अब कैसे बनेगा देखिए, प प्लस अवि प्लस क्या हो जाएगा, त्रम, त्रम आपका पहले से है। अब ये प इसमें हो जाएगा तो ये पूरा प हो जाएगा, अब ये आधा था, हलंत वाला था प, अब फिर वी हो गया, ये वी पहले से है और त्रम हम इसको जोड़ देंगे, शब्द बन जाएगा पवित्रम। ठीक है, अगला देखिए गए प्लस भाव प्लस उका भावुका, यहाँ भी देख लीजिए, औ का देख लीजिए, भाव प्लस उकह बराबर भावुक। ठीक है, भावुक हो जाएगा, तो यहाँ पे औ आ गया, क्या है, औ, औ से जब ऊ मिला तो क्या बन गया, आऊ बनेगा, क्या बनेगा, आऊ बनेगा, आऊ होता है लेकिन यहाँ पर आऊ बनेगा क्योंकि अगर आऊ लिखेंगे तो भावुक ना, भावुक होता है, भावुक होना। ठीक है, तो यहाँ पर भावुक शब्द है चूंकि आपका, तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, भावुक बनेगा। कैसे बनेगा ये शब्द भी देख लीजिए, अब भ है, भ हलंत हो जाएगा, इसमें आऊ आप लगा देंगे और कह लिख देंगे। ठीक है, अब ये आ इसमें मिल गया तो क्या हो जाएगा, भा बन गया, ऊ पहले से है आपका, व में ऊ की मात्रा, भाऊ, एक कह भी पहले से है, वो शब्द बन गया भाऊ का। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने बताया दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाद, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये पांचों संधि हमने आपको पढ़ा दिया जो आपके सिलेबस में है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में होगा। अगर उससे भी नई बात भी अगर नहीं समझ में आता है तो जब मैं क्लास में मिलता हूँ तो आप वहाँ पे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।